छोटे लप्पू ने सारी पोल खोल दी फिर से इस घर की। और वो जो कहानी हुई थी ना, हरिद्वार से अचानक से वापस लौटे, जी हाँ, वहाँ की कहानी भी सामने आ गई है और वीडियो भी है। सब कुछ बताऊंगी, साथ ही कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग से। भैया, हम सबका भरोसा मत तोड़ना, कभी लप्पी से गुस्सा मत होना प्लीज़ भैया। आपके ऑडियंस के टेंशन हो गया था कि क्या हो गया है। अच्छा लगा आपका वीडियो आया। ये वीडियो की सच्चाई क्या है उसके लिए भी कुछ कमेंट्स आए हैं। मतलब इनके जो अंधभक्त हैं ना, उनमें से कुछ थोड़े से समझदार हो रहे हैं, हमारी मेहनत काम कर रही है। वीडियो आया है, आप लेटेस्ट अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। ये तो 16 तारीख का वीडियो है। हम पब्लिक को आज का वीडियो चाहिए, हमें लप्पी देखनी है आज आपके घर में सुरक्षित। तो पहले मैं मैसेज दे दूं इन अंधभक्तों को, लप्पू लप्पी के अंधभक्तों को, कि आपकी लप्पी बिल्कुल सुरक्षित है और लप्पू भी बिल्कुल ठीक है। बस 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो है सच्चाई। उसके पीछे मैंने इससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें भी थोड़ा सा पार्ट डाला है, थोड़ी सी चीजें डाली हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो माता जी हैं, यानी कि इनकी सासू माँ लप्पी की, उन्होंने एक लाइव की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जो एक यूट्यूबर है जिसने कुछ गड़बड़ कर ली है, मतलब सो के साइड हट गए हैं, एस कर लिया है, यानी कि वो शायद ट्रांसजेंडर है। मैं खुलकर बता देती हूँ, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ उस तरह की थी। वो अपने जो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से परेशान था, तो उस चीज़ को ये लोग जोड़ना चाहते हैं लप्पी से। ये लोग इस तरह से शोकेस करना चाहते हैं कि लप्पी बहुत परेशान है, ठीक है। दूसरी तरफ इनको पूरी स्क्रिप्ट बटी है। इधर ये माहौल बना रही है माता जी कि लप्पी परेशान है, कमेंट से, रिएक्शन चैनल वालों से, ट्रोलिंग से, हेटर से, इसलिए वो कुछ कर ना ले, उन्हें डर लगता है, ठीक है। पहले मैं इसका जवाब दे देती हूँ, फिर एक एक पे आती हूँ, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट एक एक करके डिकोड करूँगी मैं। तो माता जी जब आपकी बहू रानी इतना बड़ा कांड हो गया, तब वो वीडियो बनाती रही, लिपस्टिक पोत पोत के वो सब कुछ करती रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब वो क्या क्यों कर लेगी? अब तो उसे पता चल गया है कि उसकी फेस वैल्यू है, आपके घर में सिर्फ उसी की इज्जत है। तो उसको इस कंट्रोवर्सी से सब कुछ समझ आ गया है। पहले क्या था कि वो चीज़ें समझ नहीं पा रही थी, अब तो वो बहुत स्ट्रांग है, उसका कॉन्फिडेंस दिखता है, उसमें स्ट्रांग हो गई है वो। क्यों? क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि परिवार में मेरी ही फेस वैल्यू है, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता परिवार के अंदर। परिवार के बाहर कोई पहुंचाएगा तो लोग मेरे बारे में बोलने आ ही जाएंगे, लड़ने। तो यहाँ पर इस चीज़ को तो मैं रूल्ड आउट करती हूँ कि रिएक्शन चैनल और ये सारी चीज़ें तो कोई बात ही नहीं है। और अगर ऐसी ही बात है तो भाई कितना ट्रोल किया है आपके पीआर और आप लोगों ने नेहा को, आकांक्षा को, नीतू मेहना को, सरिता जी को, है ना, कितना ट्रोल किया है आप लोगों ने। तो फिर तब तो कुछ नहीं हुआ। तो आपकी बहू इतनी तो समझदार है ही, और आप लोग हैं ना उसके साथ, परेशान मत होइए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी, कोई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं इन्हीं के पीआर टीम वाले कि वो आईवीएफ करा रही है। अगर वो आईवीएफ भी करा रही है तो उसके लिए वीडियोज़ व्लॉग्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो ये भी रूल्ड आउट है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और क्या ही करें, इतना रायता है, इतनी अंधभक्ति है कि समेटने में इतने सारे व्लॉग्स लग रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज इतने व्लॉग्स क्यों आए इनके। इसीलिए आए क्योंकि मैं चाह रही थी इस पूरे चैप्टर को मैं प्रॉपरली एक्सपोज कर पाऊँ आप लोगों के सामने, एक एक डॉट्स जोड़कर। तो चलिए तीसरा कारण जानते हैं। तो माता जी का तीसरा कारण ये है कि माता जी कह रही हैं कि वो वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से वापस आए, थक गए, इसलिए थोड़ा रेस्ट का टाइम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट करने के लिए रातों रात बेटा चंडीगढ़ भाग गया, उधर से छोटे लप्पू को और भंजना को निकाल दिया गया अचानक से। मतलब वो बता रहा है अपने ब्लॉग में, उसने बहुत सारे राज खोले। मतलब माता जी कुछ और ही कह रही हैं, लेकिन छोटा लप्पू कुछ और ही कह रहा है। उसने ना बहुत सारे मतलब राज खोल दिए, जैसे कि हमने टिकट पहले से नहीं कराया था, हमने टिकट आज सुबह ही कराया है। क्योंकि देखिए, लोग उसे कमेंट करेंगे, लोग भंजना को अब ट्रोल करेंगे। तो इस पूरे एपिसोड को अच्छे से बुना रहा है। उसने स्टेशन से लाइव की, उसने वहाँ पे दिखाया कि उसे छोड़कर भाग गए भैया, और खाने को भी कुछ नहीं था घर में। मतलब पूरा खाना इसने बनाया, लड़की ने, भंजना ने, लेकिन रात को खाना कुछ नहीं बनाया या नहीं था, क्योंकि रास्ते में इन लोगों ने डोसा खरीदा और वो खा रहे थे रात को 2 बजे ट्रेन में बैठ के। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि मामला कुछ गड़बड़ दिखा रहे हैं ये लोग घर में। लप्पू यानी कि छोटे लप्पू ने ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली कि मैं कुछ भी अपने चैनल से नहीं बताऊंगा, आपको जो भी जानना है वहाँ जाकर जान लीजिए, लप्पू के व्लॉग से या भाभी के व्लॉग से। और हम अचानक से निकले हैं। और एक तरफ उसने ये भी कहा
भाभी बीमार हैं, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो अगर भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है तो आपको और आपकी पत्नी को वहाँ रुकना चाहिए था। आपकी जेठानी थी आपकी पत्नी की, तो उन्हें वहाँ रुककर सेवा करनी चाहिए थी। वो वहाँ से अचानक से टिकट करा के भाग क्यों गए? तो इसका कारण जो मैं आपको बताऊँगी वो सुनिए। मुझे ऐसा लगता है, और आपका अगर कोई व्यू पॉइंट हो तो प्लीज़ कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत हेल्प मिलती है डिकोड करने में इन लोगों को, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स का व्यू होता है ना वो बहुत अच्छा और सटीक होता है, क्योंकि आप लोग उन्हें ज़्यादा करीब से देखते हैं। चलिए, तो वहाँ पर लप्पू को मतलब डिफेंड करने के लिए ये मामला पूरा तैयार हुआ है। लप्पू ने कहा होगा कि छोटे लप्पू तुम अब निकलो यहाँ से, क्योंकि ये मामला अब हम कुछ अलग ही रूप में देने वाले हैं, और अगर तुम यहाँ रह गए तो तुम्हें बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, और तुम चुप रहने वालों में से हो नहीं छोटे लप्पू। तो तुम पहले यहाँ से निकलो अपनी बहन के घर आगरा। वो वहाँ से निकल गए हैं आगरा, और बहुत सारी चीज़ें खोलते गए हैं, जैसे कि जो हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ था वो वाली बात भी उन्होंने कह दी। उन्होंने इस तरह से अपनी बात कही कि भाई हम यहाँ आए थे पर हम यहाँ फंस गए क्योंकि हमारी कार नहीं थी, और हमने सोचा कि यहाँ पे कार है जिसको लेके हम हरिद्वार गए थे, जो टायर है वो बर्स्ट हो गया। तो बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट हो गया, जो इनकी माताजी ट्रेन में बैठ के बता रही थी, वो इसी बारे में बता रही थी कि जो लप्पू का कार है उसमें जो टायर बर्स्ट होने के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ये लोग अब उस कार को यूज़ नहीं करना चाहते, या टायर बर्स्ट हुआ जब छोटा लप्पू ड्राइव कर रहा था तो शायद बड़े लप्पू ने डांट दिया। कार को लेके भी मसला था अम्बाला में, जो इसने कहा है कि वो घर पहुंचने के बाद बताएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आप छोटी लप्पी का यानी कि भंजना के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी वो सुबह उठते ही नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, इवनिंग नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, कुछ बनाती है, और नीचे लप्पी अपना अलग कुछ थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा टोस्ट, ये कुछ अलग ही चल रहा है। नीचे वाले किचन में सिर्फ लप्पू के लिए कुछ बनता है, और ऊपर वाले किचन में पूरे घर के लिए खाना बनता है, जो कि भंजना बना रही है। तो जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं कि वो वहाँ जाके गेस्ट बनकर बैठ गई है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ही छोटा लप्पू अपने ब्लॉग में ये बोलता है कि बस मैं भैया भाभी से यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से रहें, अपना काम करें, अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये मैसेज आप वीडियो के थ्रू क्यों दे रहे थे ऊपर नीचे वाले घर में? नीचे जाके अपने भैया को दे सकते थे। भैया स्टेशन छोड़ने भी गया था तो वहाँ पे क्यों नहीं दिया? क्या भैया ने बात नहीं की? भैया बातचीत बंद है? क्योंकि आप इनके व्लॉग को देखिए तो लप्पी की आवाज़ आ रही है, ऐसी वाली आवाज़ आ रही है, और भंजना कह रही है भाभी दीदी खाना खा लेना, दीदी खाना ज़रूर खा लेना, और वो कह रही ऐसा मतलब। तो इन लोगों की जो भी हुआ है, इनके बीच में जो लड़ाई का कारण है वो मैं आपको अब बता रही हूँ। तो वो कारण है कि भोपाल जो ये लोग गए थे केस के लिए, याद है ना आप लोगों को? अभी कुछ दिन पहले ये लोग भोपाल गए थे, चारों पाँचों मिलके। तो जब ये लोग भोपाल गए थे उस केस के लिए, तो उसकी डेट आने वाली है। उस डेट के पहले लप्पू चाहता है कि यहाँ पर कुछ मांडवली हो जाए, ले दे के मामला सेटल हो जाए, क्योंकि अगर कोर्ट में गए तो फिर बहुत चीज़ा लेदर होगी, और साथ ही जो मानहानि का जो दावा होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए शायद ये लोग चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, और इसी प्रोसेस के लिए लप्पू ने इस टाइम को बेटर चूज़ किया, क्योंकि उनके भैया भाभी यानी कि दीदी के केयर टेकर दिल्ली में है। अगर ये भोपाल जाता है तो लोग इसको ट्रोल करते हैं कि भाई ये भोपाल गया, कुछ तो गड़बड़े कुछ तो गड़बड़े। तो इसने दिल्ली को एक पॉइंट बना लिया, और वहाँ पर ये जाकर मिलेगा भैया भाभी से दीदी के, और वहाँ पर मांडवली करेगा कैसे ये मामला पूरा सेटल आउट करना है। इस चीज़ से शायद लप्पी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लप्पी को वो अपने साथ नहीं लेके जा रहा है इस मांडवली के दौरान। तो इस चीज़ के लिए शायद लप्पी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लप्पी उस पर भरोसा नहीं करती है। अभी भी वो कहती है हमारे पति में कोई खराबी नहीं है, हमारे शोना बहुत अच्छे हैं, वो तो वही ख़राब थी, वो ख़राब थी। तो लेकिन लप्पी को भरोसा नहीं है अपने पति पे, और इसीलिए लप्पी चाहती है कि वो भी साथ जाए, बट वो साथ नहीं जा रही है। लप्पू अकेला जा रहा है, और आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि शुभा जी पहुँची हुई हैं दिल्ली जोश टॉक में जाने के लिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसके बारे में भी मेरा एक व्लॉग आएगा, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।